अरे बबलू बेटा, बड़ी ही मुश्किल से पाल पोस कर तुझे बड़ा किया है। तू जानता है, एक बार घर में दूध सिर्फ 1 गिलास ही बचा था। फिर माँ, फिर क्या हुआ? बेटा, चाय पीने का मन था, लेकिन मैंने ना पूरा ग्लास का दूध तुझे पिला दिया। बेटा, खुद 2 साड़ी में पूरा जीवन काट दिया, लेकिन तुझे ब्रांडेड कपड़े ही पहनाए। हाँ माँ, लेकिन तेरे पास तो कई साड़ियां हैं। अभी 2 दिन पहले ही तो तू सव्यसाची की साड़ी लेकर आई है ना? अरे डुप्लीकेट है बेटा, डुप्लीकेट, केवल 80,000 की। मैं दुखारी औरत कहाँ ओरिजिनल सव्यसाची पहन सकती हूँ। बबलू इमोशनल होकर, हाँ माँ, मैं जानता हूँ तूने मेरे लिए बड़े समझौते किए हैं। मैं हमेशा तेरा ख्याल रखूंगा। ये बोलकर बबलू वहां से चला जाता है। वहीं पास के गांव में रश्मि रहा करती थी। रश्मि एक बहुत ही व्यवहार कुशल लड़की थी। ये देख माँ, मैंने ये चादर सिली है और इसमें कढ़ाई की है। ये मैं अपनी होने वाली सास के कमरे में बिछाऊंगी। हाँ बेटा, जरूर। माँ, मेरी शादी जिस भी घर में होगी ना, मैं उस घर को स्वर्ग बना दूंगी। तभी रश्मि का भाई वहां आ जाता है। हाँ, और वहां रहने वालों को स्वर्गवासी। अरे चुप रह, सारा दिन काम काम काम। तुझे फिक्र भी है, तेरी बहन बड़ी हो गई है, उसके लिए कोई लड़का भी देख। अरे वही तो बताने आया हूँ माँ। भाई बबलू की बात माँ से करता है और फिर रश्मि की शादी बबलू से हो जाती है। रश्मि शादी के बाद, माँ जी, मैं आपके पैर में तेल लगा देती हूँ, सारा दिन आप थक जाती होंगी ना। ये बोलकर वो सास के पैर में तेल लगाती है। रश्मि सास का कमरा सजाती, उनके कपड़े ठीक करती और हमेशा हर जगह उनके साथ जाती। लेकिन सास तो सास है। एक दिन रश्मि की माँ उसके ससुराल आती है। अरे रश्मि बेटा, कैसी है तू? बहुत दिन हो गए तुझे देखा नहीं तो मिलने आ गई। अरे माँ, आप बताया नहीं कि आप आने वाली हो, मैं आपके लिए कुछ अच्छा बनाती। तभी वहां रश्मि की सास आ जाती है। अरे बेटी के घर का तो पानी भी नहीं पिया जाता रश्मि बहू। वो तो बहुत पुरानी बात है माँ जी। माँ तो इतनी दूर से आई हैं, कुछ खाएंगी नहीं तो कैसे होगा? अरे नहीं नहीं रश्मि, कोई बात नहीं, बस तुझसे मिलने और तुझे देखने का मन था सो चली आई। अच्छा, अब चलती हूँ। रश्मि को सास की बात का काफी बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। अगले दिन, अरे बबलू, तेरी सास आई थी कल, बेटी के घर आई और वो भी खाली हाथ। मैंने तो खड़े पैर ही वापस करवा दिया। ठीक किया माँ, आप जो कहेंगी करेंगी, वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। रात में रश्मि बबलू के कमरे में आने का इंतजार करती है। आज तो मैं इनसे पूछ कर ही रहूंगी, ये क्या तरीका होता है? मेरी माँ इतनी दूर से आई और बिना कुछ खाए पिए चली गई। बबलू की माँ बबलू को कमरे के बाहर ही रोक लेती है। अरे बबलू बेटा, जरा पैर तो दबा दे। माँ, मैं थक गया हूँ, रात काफी है, कल दोपहर में रश्मि दबा देगी। हाँ हाँ, तेरे लिए तो रात हो गई। जब तू छोटा था पूरी रात जगाता था, तब मैं सारी सारी रात तुझे गोद में लेकर बैठी रहती थी। हाँ माँ, ये तो सिर्फ माँ ही कर सकती है। और फिर वो माँ के पास जाता है और उसके पैर दबाने लगता है। पैर दबाते दबाते उसे नींद आ जाती है और वो वहीं माँ के पास सो जाता है। सुबह वो अपने कमरे में जाता है तो रश्मि उससे कहती है, कल आप कमरे में नहीं आए, मुझे आपसे बात करनी थी। हाँ हाँ, करते रहो बात, लेकिन याद है ना आज मेरा ऑफिस भी है। देखिए, कल मेरी माँ आई और... हाँ हाँ रश्मि, छोटी सी बात का बवाल मत मचाओ। तुम्हारी माँ खाली हाथ ही आ गई, ये तो कोई तरीका नहीं होता ना। रश्मि समझ जाती है कि बबलू को उसकी माँ ने अच्छे से कान भरे हैं। वो उस वक्त तो कुछ नहीं कहती, लेकिन ठान लेती है कि वो सासू माँ को सुधार कर ही रहेगी। तो फिर में सास कहती है, अरे खाना खाने का वक्त हो गया है रश्मि, कहाँ हो तुम? माँ जी, हमारे घर में रिवाज है कि जिस दिन ससुराल से बहू की माँ बिना खाए जाए, उसके अगले पूरे 1 हफ्ते ना खाना बनाता है ना कोई खाता है। ये बोलकर रश्मि वहां से चली जाती है।
सास किसी तरह खाना बनाकर खाती है। अगले दिन, अरे रश्मि, मेरे पैर में दर्द है, जरा तेल तो लगा दे। अरे माँ जी, मेरे खुद के हाथ में दर्द है, मैं कैसे तेल लगा सकती हूँ, खुद ही परेशान हूँ। ये बोलकर वो फिर वहां से चली जाती है। सास परेशान होकर अपनी बेटी को बुलाती है कि वो रश्मि से बात करे। अगले दिन ननद कहती है, अरे भाभी, माँ की चाय का वक्त हो गया है, क्यों कोई उन्हें चाय नहीं देगा क्या? अरे आप ही दे दीजिए ना ननद जी, मैंने तो रोका नहीं कि किचन में ना जाए। ननद जाकर सारी बात बबलू को बताती है। अरे रश्मि, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम भूल गई कि ससुराल में कैसे रहा जाता है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं भूली मैं, लेकिन जहाँ मैं बेटी बनकर रह रही हूँ, हर किसी का ख्याल रख रही हूँ, वहीं मैं अपनी माँ की बेइज्जती भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ माँ, भाभी तो सही कह रही है, इज्जत लेने के लिए सबकी इज्जत भी करनी जरूरी है। अगर मेरे ससुराल से मैं तुम्हें ऐसे भगा देती तो। अब समझ गई, माफ कर दो मुझे। रश्मि ने बहुत अच्छे से घर को चलाया, अपना समझ कर रही, और इतना ही नहीं, बबलू से ज्यादा ख्याल भी रखा। लेकिन मेरा भी फर्ज था कि मैं उसकी भावनाओं को समझती। मुझे माफ कर दे बहू। कहानी उन आम घरों की है जहां खाने वाले तो कई, लेकिन कमाने वाला एक मर्द ही होता है। बावजूद इसके उससे उम्मीदें कम नहीं होती। देखिए जी, सामने वाले वर्मा जी कैसी अच्छी तरह से सफाई करते हैं छुट्टी वाले दिन अपने घर की, और एक आप हैं। अरे यार, उनके पास कार है, ऑफिस पास में है, और हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी होती है, तो फर्क तो पड़ता है ना। मेरी तो शादी ही गलत हो गई। अरे कोई मस्त लड़का मिलता, कमाता भी, घुमाता भी, घर के कामों में भी मदद करता, लेकिन नहीं जी, हमारे वाले को तो कमाने से फुर्सत ही नहीं, और कमाई भी ऐसी कि कोई जरूरत पूरी ही नहीं हो रही है। सुनील बेचारा शीना को देखकर सोचता है कि शीना सही कह रही है। देखने में सुंदर है, घर का सारा काम कर लेती है, उसे तो कोई भी अच्छा लड़का मिल सकता था। क्या सोच रहे हैं? भागने का इरादा तो नहीं है? अरे नहीं मेरी प्यारी बीवी, मैं तो नहीं, पर डर है कि तुम नहीं कहीं भाग जाओ मुझे छोड़कर। शीला सुनील के मुंह से प्यार भरी बात सुनकर मुस्कुराती है। आप भी ना। सुनील एक दिन ऑफिस से घर आता है कि तभी शीना कहती है, सुनिए जी, वो मेरी सहेली आई थी, सारा दिन वो लोग यहीं थे, अब जा रही थी तो मैंने कहा नहीं, मेरे पति छोड़ आएंगे ना तुम्हें, तो रोक लिया मैंने। सुनील थोड़ी देर कुछ सोचता है, फिर कहता है, ठीक है, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। अरे तेरे पति को तो लग रहा है कि अच्छा नहीं लगा। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, रुको, मैं अभी उन्हें घर के कपड़े देकर आती हूँ। शीना अंदर जाती है जहां सुनील पलंग पर लेटा होता है। अरे क्या मजाक है, वो कह रही है कि आपने मुंह बना लिया। सही तो कह रही है, सुबह से अब ऑफिस से लौटा हूँ, एक कप चाय का तो पूछा नहीं, 20 किलोमीटर जाओ और आओ, और फिर कल उसी टाइम पर ऑफिस। अरे यार, मुझे गाड़ी चलानी आती ना तो बोलती भी नहीं आपको, और कौन सा रिक्शा खींच कर जाना है आपको। सुनील अब क्या बोलता। रात देर से आता है और सो जाता है। अगले दिन, शरीर दर्द हो रहा है। अरे तो मत जाओ ना ऑफिस, चलते हैं ना मार्केट घूमने, फिर पिक्चर देखेंगे और रात में खाना खाकर घर वापस। सुनील जब सारे दिन की थकान वाला शेड्यूल सुनता है तो वो सीधे सीधे ऑफिस के लिए तैयार हो जाता है। अब आए दिन शीना की डिमांड बढ़ती ही चली जाती है और सुनील उसको पूरा भी करता। लेकिन एक दिन, ए जी, मेरा भाई आ रहा है, उसे 2 लाख रुपए की जरूरत है। हाँ तो मैं क्या करूं शीना, मेरे पास इतने रुपए नहीं है। हाँ पता है नहीं है, लेकिन किसी से लेकर तो दे सकते हो ना। अरे मैं किससे मांगू, मेरे तो जानने में भी कोई नहीं है जिसके पास इतनी बड़ी रकम हो। तभी वहां शीना का भाई शीनू आ जाता है। जीजा जी, कैसे हैं आप? अब मैं ठीक हूँ शीनू, अचानक इतनी बड़ी रकम की जरूरत कैसे पड़ गई? अरे जीजा जी, वो बिजनेस शुरू किया ना, तो उसके लिए पैसे की जरूरत है, काफी हो चुका है, थोड़ा पैसा बचता है तो मैंने सोचा आपसे ले लूं। अब देखो, मेरे ऑफिस में कुछ लोग हैं जिनकी सेविंग अच्छी है, मैं उन लोगों से बात करके देखता हूँ। सुनील ऑफिस से किसी से पैसे लेकर शीना को दे देता है। शीना वो पैसा भाई को दे देती है। 2 महीने बाद,
अरे यार शीना, वो ऑफिस वाला आदमी अपने पैसे मांग रहा है। कैसे दूं? अपने भाई से बोलो ना पैसे दे दे। अरे हाँ हाँ दे देगा, कहाँ भागा जा रहा है। आप उनको बोल दो कि दे देंगे। थोड़े दिन बाद, शीना वो आदमी मुझसे आज भी पैसे मांग रहा था यार, मैं तंग आ गया हूँ। ऑफिस जाते ही सामने उसका चेहरा दिखता है, क्या बोलूँ, बार बार पैसे मांगता है। अच्छा, मैं शीनू को फ़ोन लगाती हूँ, बात करके देखती हूँ। शीना भाई को फ़ोन करती है लेकिन वो फ़ोन उठाता ही नहीं। लगता है भाई कहीं ऐसी जगह है जहाँ नेटवर्क की समस्या होगी। सुनील अगले दिन दोपहर को ही घर आ जाता है। उसका चेहरा उतरा और परेशान सा होता है। वो रोने लगता है। अरे क्या हुआ जी? आप इतना परेशान क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? अरे नहीं शीना, कुछ ठीक नहीं है, मैं ठीक नहीं हूँ। तुम्हारे भाई के लिए मैंने जो पैसे लिए थे, उस आदमी ने आज भरे ऑफिस में सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। सबके सामने आज मैं कर्जदार बनकर खड़ा था। मैंने हर वो प्रयास किया घर चलाने के लिए जो मैं कर सकता था, लेकिन अब नहीं होगा। वो फिर रोने लगता है। अरे आप तो औरतों की तरह रो रहे हैं, मर्द हैं आप। क्यों? आदमी के सीने में दिल नहीं होता, या फिर वो इंसान नहीं मशीन होता है? अरे मैं थक चुका हूँ शीना, तुम समझती क्यों नहीं? मैं भी शारीरिक और मानसिक रूप से थकता हूँ। मैं भी आराम करना चाहता हूँ, सुकून चाहता हूँ। मैं अब कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं। वो बैठ जाता है। शीना पति को हैरान परेशान देखकर चुप हो जाती है। अगले दिन, सुनिए, ये लीजिए 2 लाख रुपये, उस आदमी को दे दीजिए और बोल दीजिए कि आज के बाद किसी को पैसे के लिए बेइज्जत ना करे। सुनील पैसे देखकर राहत की सांस लेता है। अरे शीना, तुमने तो मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया। अब मैं शान से ऑफिस जा सकता हूँ। लेकिन ये पैसे आए कहाँ से? ये पैसे मैंने अपने गहनों को गिरवी रख कर लिया है। तुम ठीक रहो, निश्चिंत रहो, मैं बस यही चाहती हूँ। मुझे माफ़ करना, पर अब मैं समझ चुकी हूँ कि मर्द को भी दर्द होता है।